तो फाइनली वेनम 3 में नाल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसने अपनी सिम्बियोट ड्रैगन को एडी और वेनम को पकड़ने के लिए भेजा है। और इस वीडियो पे आज हम लोग बात करेंगे कि सिम्बियोट का गॉड ए नाल आखिर है कौन और ए कहां से आया है, इसकी पावर क्या है और एडी और वेनम के पीछे ए आखिर पड़ा क्यों है और इसकी बनाई ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड गॉर के हाथ में कैसे पहुंचा था, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग नाल की ओरिजिन के बारे में जानते हैं। तो देखो, हमने इटर्नल में देखा था कि प्राइम सेलेस्टियल अरिसम ने पूरी ब्रह्मांड का रचना किया था, जिससे सूरज की रोशनी की वजह से पूरी ब्रह्मांड का अंधकार दूर हुआ था। लेकिन इस ब्रह्मांड की रचना से पहले पूरी ब्रह्मांड काले अंधकार से ढका हुआ था और इसी काले अंधकार में सिम्बियोट का गॉड नाल रहता था। यानी एक तरह से एक काला अंधकार स्पेस नाल की घर हुआ करता था। लेकिन एक दिन इसी अंधकार के बीच में एक विस्फोट हुआ और नाल के सामने कुछ सेलेस्टियल गॉड आ पहुंचा, जिन्होंने अपनी क्रिएशन से खाली अंधकार स्पेस में ब्रह्मांड का रचना करने लगा। लेकिन क्योंकि एक काला अंधकार स्पेस नाल की घर हुआ करता था, इसीलिए सेलेस्टियल का ऐसा करना नाल को मंजूर नहीं था और उसने गुस्से में आके अपनी पावर से एक सिम्बियोट स्वॉर्ड बनाया और उससे एक सेलेस्टियल की सिर को धड़ से अलग कर दिया। और इसी सेलेस्टियल की सिर को नोहेयर के नाम से जाना जाता है, जो अभी के समय गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की मेन बेस है। और फिर बाकी सारे सेलेस्टियल मिलके नाल को वॉइड में कैद कर दिया। लेकिन नाल सेलेस्टियल से इसका बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने उसी कटे हुए सेलेस्टियल की सिर के अंदर उसी की आग से अपनी स्वॉर्ड को एक हथौड़े से मार मार के एक प्रॉपर शेप देता है और उसका नाम वो ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड रखता है। और इस स्वॉर्ड को शेप देते समय हथौड़े की मेटेलिक साउंड और आग से जलने से सिम्बियोट स्वॉर्ड को चोट पहुंचता है। और क्योंकि यही सबसे पहला सिम्बियोट था, इसीलिए इसके आगे नाल ने जो भी सिम्बियोट बनाया था, उन सारे सिम्बियोट को भी आग और मेटेलिक साउंड से तकलीफ होता था, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन 3 में देखा था। और फिर नाल अपनी तलवार लेके बदला लेने के लिए बाहर निकलता है और एक एक करके सेलेस्टियल और गॉड को मारना शुरू करता है। और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो एक दिन एक क्रिएशन गॉड से भिड़ जाता है, लेकिन इससे उसे बहुत चोट पहुंचता है और वो दर्द के मारे गॉर की प्लेनेट में गिर जाता है। और क्योंकि उसे गहरी चोट लगी थी, इसीलिए उसने अपनी तलवार गॉर को सौंप दिया। और फिर गॉर ने एक के बाद एक गॉड को मारने के लिए उसकी तलवार लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर नाल अपनी तलवार के बिना उसी प्लेनेट पे भटकते हुए ये डिस्कवर करता है कि वो अपने से कमजोर जीवों के साथ बॉन्ड करके उन्हें सिम्बियोट में बदल सकता है और साथ ही उनकी दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। और ये जानने के बाद उसने उन जीवों से लाखों सिम्बियोट बनाता है और दूसरे प्लेनेट को तबाह करके फिर से अंधकार फैलाने के लिए वो उन सारे सिम्बियोट का इस्तेमाल करने लगता है। और ऐसे ही एक दिन दो सिम्बियोट का सामना थॉर से होता है, जहाँ थॉर की थंडर की वजह से नाल और सारे सिम्बियोट का कनेक्शन टूट जाता है और सारे सिम्बियोट फ्री होके नाल को ही अपने अंदर डुबा लेता है। और यहाँ पे सिम्बियोट का नंबर इतना ज्यादा था कि वो सारे नाल को कवर करके एक प्लेनेट का आकार ले लेता है, जिसे हम लोग क्लिंटर के नाम से जानते हैं, जो सिम्बियोट के लिए खुद का प्लेनेट है, लेकिन नाल के लिए एक जेल की तरह काम करता है, क्योंकि सारे सिम्बियोट से उसका कनेक्शन टूट गया था और सारे सिम्बियोट मिलके उसे इस प्लेनेट से बाहर जाने से रोक रहा था। लेकिन अगर हम लोग वेनम की ट्रेलर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक सिम्बियोट ड्रैगन वेनम और एडी को पकड़ के नाल के पास ले जाने आया है। तो इसका मतलब शायद नाल अभी भी कुछ सिम्बियोट ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाकी सारे सिम्बियोट से फिर से कनेक्शन करने के लिए शायद उसे एडी और वेनम की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जहाँ दूसरे सिम्बियोट और इंसानों की बॉन्डिंग में इंसान की मौत हो जाती है, वहीं पे एडी और वेनम की बॉन्डिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एडी में अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और शायद इसी बॉन्डिंग का सीक्रेट नाल जानना चाहता है, ताकि वो सारे सिम्बियोट को फिर से कंट्रोल कर सके। लेकिन ये तो बस मेरा थ्योरी है, पर असलियत में क्या होने वाला है वो तो हमें पूरा मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो 25 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाला है, तो अगर आप ये मूवी देखने वाले हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वेनम से जुड़े सारे अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक करना और कोई सवाल है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो। चलता रही है सिनेमाघरों में।